नमः संस्कृताय। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में भी आपको बताया था कि कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण पहले के कुछ वीडियोस जो हैं वह विलुप्त हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं और वह प्रारंभिक चरण है। संस्कृत पढ़ने के लिए मैं बार बार कहता हूं कि क्रम से अगर मेरे वीडियोस को देखेंगे आप तो संस्कृत सुगमतापूर्वक आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वह वीडियो जो डिलीट हो गया है, पहले उन्हीं सब वीडियो को मैं डाउनलोड कर देता हूं जिससे कि आप लोग आसानी से पढ़ सकेंगे। तो पहले ये वीडियो अपलोड कर देते हैं। पहला वीडियो था संस्कृत का परिचय। देखेंगे हम सभी लोग। यहां देखिए, इस श्वेत पट पे लिखा हुआ है संस्कृत। संस्कृत शब्द की व्याख्या अगर की जाए, संस्कृत क्या, तो संस्कृत जो है यह सम उपसर्ग क्री धातु से निष्पन्न है। सुट का आगम होगा, जैसा कि मैं यहां बता दूं, सम उपसर्ग है और क्री धातु है। इसमें स का सुट होता है तो स आगम होगा, इसलिए संस्कृत शब्द बनेगा। अगर संधि की बात कहेंगे तो संधि व्यंजन संधि में आपको हल संधि जिसे कहते हैं, उसमें समः सूटी एक सूत्र भी है। समः सूटी सूत्र के आधार पर संस्कृत शब्द की उत्पत्ति होती है। साथ ही इसकी क्या विशेषता है, सबसे पहले आज हम लोग पूर्व से लेकर के आज तक, बात अगर वैदिक काल की हो, मध्यकाल की हो या आज आधुनिक काल की हो, किसी भी व्यक्ति के लिए पहला प्रश्न यह होता है कि इससे हमें फायदा क्या, क्यों पढ़ें। शास्त्रों में भी लिखित है, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना एक मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य को नहीं करता है। तो आप सभी लोग विद्वत वर्ग के लोग हैं, तो आप संस्कृत क्यों पढ़ें, पहले हमारी बात वहीं से शुरू होती है। तो संस्कृत हम इसलिए पढ़ेंगे कि जितनी भी भाषाएं हैं विश्व में, ऐसा कहा जाता है भाषा शास्त्रियों के द्वारा कि 2796 गो भाषाएं। तो 2796 गो जो भाषाएं हैं, उसमें जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनमें संस्कृत सबकी जननी है। संस्कृत जो है वह सभी भाषाओं की जननी है। भाषाओं की जननी। तो सभी भाषाओं की जननी है, इसलिए संस्कृत को पढ़ना चाहिए। अगर हम किसी चीज के मूल को जान जाते हैं तो स्वाभाविक है कि उसकी शाखाओं को, टहनियों को, पुष्प को, फल को, बीज को समझना आसान होगा। तो वैसे ही संस्कृत जो है यह हमारा मूल है। तो हमें सबसे पहले संस्कृत के मूल को समझना चाहिए, संस्कृत को समझना चाहिए। तो भाषाओं की जननी है, इसलिए हमको संस्कृत पढ़ना चाहिए। महाकवि दंडी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। महाकवि दंडी जो थे, दंडी गद्य शास्त्र का प्रणेता इनको कहा जाता है। उच्च वर्गों में जब आप पढ़ेंगे तो दंडी, सुबंधु और बाणभट्ट यह गद्य साहित्य के तीनों पुरोधा थे। और पद के लालित्य की अगर बात होती है तो दंडी के समान पदों में लालित्य किसी भी कवि ने नहीं दर्शाया है, नहीं वर्णित किया है। और दंडी महोदय ने कहा है कि संस्कृत जो है यह देववाणी है। संस्कृत जो है वह देववाणी है, यानी कि देवताओं की भाषा है। तो ऐसी भाषा जो देवताओं की है उसको हमें पढ़ना चाहिए।
तो इसलिए भी संस्कृत पढ़ना चाहिए। नासा जो विश्व का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है, तो नासा का यह मानना है कि संस्कृत जो है, नासा का मानना है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में सबसे स्पष्ट बोले जाने वाली भाषा है। विश्व में सबसे स्पष्ट अगर कोई भाषा बोली जाती है तो वह संस्कृत है। तो इसलिए भी स्पष्टता के दृष्टिकोण से भी भाषा जो है यह स्पष्ट बोली जाती है, तो इसलिए भी हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। इसके बाद आज भी दक्षिण भारत के लोग जो हैं, कर्नाटक में एक गांव है, वह पूर्णतः वहां के लोग संस्कृत ही बोलते हैं। कंप्यूटर, जिसको आप लोग हिंदी में संगणक कहते हैं, तो कंप्यूटर सीखने के लिए संस्कृत जो है उसका मदरबोर्ड जो होता है वह संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए सबसे सुगम होता है। तो अगर हम संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत की हमारे पास जानकारी है, तो हम कंप्यूटर भी आसानी से सीख सकते हैं। तो इसलिए भी हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए, संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। अपने संस्कार और संस्कृति के लिए भी हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि दूसरी भाषाओं को नहीं पढ़िए, अगर संभव हो तो सभी भाषाओं को पढ़ लीजिए, लेकिन संस्कृत पढ़ के गर्व होनी चाहिए, क्योंकि हमारी यह मातृभाषा है, देव भाषा है, भारत की भाषा है। जिस प्रकार से चीन के लोगों को चीनी भाषा बोल करके गर्व का अनुभव होता है, फ्रांस के लोगों को फ्रांसीसी बोल करके, ये फ्रेंच बोल करके जो गर्व का अनुभव होता है, जापान के लोगों को जापानीज बोल करके जो गर्व होता है, रूस के लोगों को रशियन बोल के जो गर्व होता है, वैसे ही भारतवर्ष के लोगों को, जो लोग भारतीय हैं, उनको संस्कृत बोलना चाहिए और गौरवान्वित होना चाहिए कि संस्कृत हमारी भाषा है, इसलिए संस्कृत बोल करके हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। इसके लिए भी संस्कृत बोलना चाहिए। यह बात मैं जो कहा यह तो केवल बोलने के लिए है, लेकिन मैं अब आपको पूरे प्रमाण और साक्ष्य के साथ संस्कृत के पढ़ने के लिए आपको बताता हूं कि संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए। पूरे प्रमाण और साक्ष्य के आधार पर मैं आपको सिद्ध करता हूं कि संस्कृत क्यों बोलना चाहिए। आप देखेंगे कि अंग्रेजी आज ऐसा कहा जा रहा है कि विश्वमान्य भाषा है। प्राय वैसे है नहीं, लेकिन लोगों की ऐसी धारणा है कि अंग्रेजी जो है यह विश्वमान्य भाषा है। तो विश्वमान्य भाषा है और इसमें वर्णों की संख्या कितनी है? तो वर्णों की संख्या इसमें 26 है। अगर आप पढ़ेंगे तो वर्णों की संख्या 26 है इसमें। और संस्कृत के विषय में जब आप पढ़ेंगे कि संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी है, तो संस्कृत में वर्णों की संख्या है 52। अब जरा विचार कीजिए, आप विद्वत वर्ग के लोग हैं, अंग्रेजी में कुल 26 वर्ण हैं और संस्कृत में 52 वर्ण हैं। इससे दुगुना वर्ण है संस्कृत में। तो जिन भाषाओं में वर्णों की संख्या ज्यादा होगी, स्वाभाविक है कि उनमें शब्दों की संख्या ज्यादा होगी, और जिन भाषाओं में शब्दों की संख्या ज्यादा होगी वहां वाक्य निर्माण ज्यादा तरह से हो सकता है। तो हमारे पास शब्दों का पर्याप्त भंडार हो, हमारे पास वाक्यों का बहुत सारा संग्रह हो सके, रचना कर सके हम,
इसके लिए हमको, मैं प्रमाण के साथ बताता हूं कि हमको संस्कृत पढ़ना चाहिए। शब्दों के भंडार के लिए, वाक्यों की रचना के लिए हमको संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। अगर हम संस्कृत नहीं पढ़ते हैं तो शब्दों का भंडार नहीं। मैं एक दो उदाहरण छोटा देता हूं। अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए सूर्य, सूर्य, तो यह व्यक्ति जो है, अंग्रेजी का व्यक्ति, ये कहेगा सन। अगर कहा जाए घोड़ा तो बोलेगा हॉर्स। उससे पूछा जाए कि अच्छा आप बताइए कि सूर्य का दूसरा नाम बताइए, तीसरा नाम बताइए, चौथा नाम बताइए, वह नहीं बता सकता है, क्योंकि उसके पास होता ही नहीं है। एक ही नाम है, सन, सिर्फ। जबकि एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से भी कहा जाए तो वह सूर्य का 2, 4, 5 नाम बता सकता है। सूर्य, दिनकर, दिवाकर, आदित्य, भानु, इस प्रकार से। और उसके लिए अश्व, वाजी, घोटकर इत्यादि नाम है, बहुत सारे नाम। तो यह कब होगा? तो जब हमारे पास संस्कृत का ज्ञान होगा तभी संभव है। तो इसलिए हमको संस्कृत पढ़ना चाहिए। संस्कृत की महत्ता है। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। हमारी भाषा जो बनती है अपनी संस्कृति और संस्कार के आधार पर भाषा का निर्माण किया जाता है, भाषाओं की रचना की जाती है। जरा विचार कीजिए आप, अगर संस्कृत पढ़ना है, अगर आपको चाची कहना है, आप क्या बोलते हैं? आंटी। और अगर आपको मौसी बोलना है तो क्या बोलेंगे? आंटी। फुआ बोलना हो क्या बोलेंगे? आंटी। मामी बोलना हो आंटी। अगल वाली, बगल वाली, बाहर वाली, या दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं सब आंटी है। क्या ऐसा संभव है भारतीय संस्कृति में कि हम मौसी को चाची कह दें, चाची को मौसी कह दें, फुआ को चाची कह दें? ये हमारी संस्कृति है क्या? ये यूरोप की संस्कृति है, क्योंकि वहां ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है। वहां सिर्फ एक लेडीज होती है और एक जेंट्स होता है, इसलिए उसके लिए एक शब्द है आंटी। लेकिन हमारे लिए चाची का कुछ और महत्व है, वह मेरे लिए आदरणीय है। मौसी मेरी माता जी की बहन है, मां की तरह वह सम्माननीय है। फुआ मेरे पिताजी की बहन है, जो काफी सम्मानित है मेरे लिए। मामी का स्थान सर्वोत्तम है, जबकि यह इंग्लैंड की और यूरोप की संस्कृति में यह नहीं है। और यह कब होगा? तो जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तब इसका ज्ञान होगा। साथ ही इसी प्रकार से चाचा के लिए, मौसा के लिए, फूफा के लिए एक कॉमन वर्ड मैं आपको बताता हूं। अपने यहां साला और जीजा दो शब्द है। ये दोनों का महत्व बहुत ज्यादा है। एक यह शब्द जो है, यह पत्नी के भाई को कहा जाता है, और यह जो होता है अपनी बहन के पति को कहा जाता है। लेकिन अगर अंग्रेजी में कहिएगा तो इसको क्या कहिएगा? ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। अब जरा विचार कीजिए कि संकेत पूर्वक या इंगित करके कहा जाए कि यह मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, तो कैसे समझिएगा कि यह साला है कि जीजा है, ये मेरे बहनोई हैं या मेरे साला हैं? ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। प्रोनाउंसिएशन के दृष्टिकोण से, उच्चारण के दृष्टिकोण से भी कहिएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पता नहीं
कहीं सी से सौ हो जाएगा, कहीं क हो जाएगा, कहीं च हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। अब हम समझ ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां वर्णों की संख्या कम है, इसलिए एक ही वर्ण से बहुत सारे काम चलाए जाते हैं। हमारे यहाँ काम चलाने की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ परंपरा यह है कि हम हर एक चीज के लिए हमारे पास शब्द भंडार है। इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृत में 1 अरब से ज्यादा शब्द हैं। संस्कृत में 1 अरब से ज्यादा शब्द है, ज्यादा शब्द है। 4-5 भाषाओं को मिलाकर के भी 1 अरब शब्द नहीं है। इसलिए यह भाषा जो है सबसे समृद्ध भाषा है। कुछ सिरफिरे विद्वान जो हैं वह कहते हैं कि संस्कृत तो मृत भाषा अस्ति, संस्कृत तो मरी हुई भाषा है। लेकिन मरी हुई भाषा की परिभाषा वो जानते नहीं। मरी हुई भाषा उसको कहते हैं जिस भाषाओं को बोला नहीं जाए, जिस भाषाओं को लिखा नहीं जाए, जिस भाषाओं को पढ़ा नहीं जाए, उसे मरी हुई भाषा कहते हैं। जबकि प्रत्यक्ष प्रमाण तभी हम ही लोग हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आपके पुस्तक हैं। तो इसलिए संस्कृत जो है अजरा अमराश्च भाषा अस्ति, संस्कृत हमारी अजर और अमर भाषा है। तो इसलिए हमको संस्कृत पढ़ना चाहिए। मैं दूसरे वर्ग में आपको पुनः बताऊंगा कि संस्कृत की और विशेषता क्या है। आज हमारी प्रकृति बनते जा रही है, इस अंग्रेजियत की देन है कि आज हम लोग सब चीज छोटा करने के लिए हैं। हम लोग विस्तृत क्षेत्र में भ्रमण करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए मेरे चैनल का नाम भी है व्योम। व्योम इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है। व्योम का मतलब होता है आकाश। इसका क्षेत्र जो है वह सीमित नहीं है। हम 26 को वर्णों में सिमटने वाले नहीं हैं। पूरा सीमा जो है, सीमाओं के बंधन से मुक्त हैं। इसीलिए व्योम क्लासेस इसका नाम रखा गया है। आप इसका अध्ययन करें और यह संकुचित विचारधारा हमारी नहीं हो, संकुचित शब्द भंडार हमारे पास नहीं हो। इसलिए हमको संस्कृत पढ़ना है। और यही कारण है कि जैसे यह छोटा होते जा रहा है, हमारी सोच छोटी होती जा रही है, हमारे विचार छोटे होते जा रहे हैं, हमारे संस्कार छोटे होते जा रहे हैं, हमारे वस्त्र छोटे होते जा रहे हैं, हमारा भोजन छोटा होता जा रहा है, हमारा घर छोटा होता जा रहा है। विगत 20-25 वर्षों में आपने देखा होगा कि जैसे जैसे इस अंग्रेजी का प्रसार होते जा रहा है, हमारी सारी व्यवस्थाएं सिकुड़ती जा रही है। हम नाम बड़ा नहीं रखते हैं, कारण यहां है, नाम बड़ा रख नहीं सकते हैं। अब हमारे नाम होते हैं बंटी, डबलू, बबलू। संस्कृत नहीं कहता है। हमारे भोजन सिकुड़ गए हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज तक हम आ गए हैं, जबकि हम 56 भोग खाने वाले लोग हैं। 56 भोग की व्यवस्था हमारे पास थी, भोजन हमारा सिकुड़ गया। भाषा सिकुड़ती है तो सब चीज सिकुड़ता है। वस्त्र हमारे सिकुड़ गए। हमारी माताएं, हम 5 मीटर का, 6 मीटर का साड़ी पहनते थे, इसके बाद और सारा कपड़ा होता था। एक महिला, एक पुरुष के शरीर पर 8 मीटर 9 मीटर कपड़ा होता था। आज हम 40 सेंटीमीटर कपड़ा में हमारा काम चल रहा है, 60 सेंटीमीटर कपड़ा में काम चल रहा है। कारण यही भाषा है और यही अंग्रेजियत है। हमारे घर सिकुड़ गए, हमारी व्यवस्थाएं सिकुड़ गई। इसलिए इन सिकुड़न से हम दूर हों, हम विस्तृत नभ में विचरण करें, विहार करें, इसके लिए हमको संस्कृत पढ़ना है। अगर हम संस्कृत पढ़ते हैं तो हमारे सोच विस्तृत होंगे, हमारी व्यवस्था विस्तृत होगी, हमारे संस्कार विस्तृत होंगे। तो इसके लिए हमको संस्कृत पढ़ना है। फिर अगले वर्ग में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।